हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंसीधरम धूत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी रहस्यम। कल चर्चा हुई थी, सकाम कर्मियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धि बतलाया है। माने स्वार्थ के लिए कोई भी काम किया जाए तो परमात्मा के लिए वह बुद्धि उपयुक्त नहीं हुई। और भगवान ने कहा कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु। और भगवान ने यह भी कहा कि मय्येव मना धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो ज्ञान का अर्थ भी श्रीमद् भगवद गीता जी में केवल ज्ञान योग ही नहीं है, फल रूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है, और जिससे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसे भी ज्ञान शब्द से ही कहा है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें के उत्तरार्ध में ज्ञान योग का वर्णन है। चौथे अध्याय के 24वें, अब देखिए चौथा अध्याय का 24वां श्लोक यह है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। माने सब कुछ ब्रह्म ही है ना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यहाँ कहा है, ए पर्सन हु इज फुली एब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities in which the consummations is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature। तो भाव यही है कि वही ज्ञान है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है। और चौथे अध्याय के 26वें से 39 तक में फलरूप ज्ञान का वर्णन है। अब देखिए 24वें अध्याय से 25वें के उत्तरार्ध में, चौथे अध्याय के 24वें और 25वें के उत्तरार्ध में, तो 25वां का उत्तरार्ध है, उसको भी देख लेते हैं। 25वां का उत्तरार्ध क्या है? यहाँ ये कहा कि ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अच्छा, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति, ये बात कही ना, तो उसी से ही पता लग जाता है कि 25वें के उत्तरार्ध में भी भगवान यही कहना चाहते हैं। सम योगीस परफेक्टली वर्शिप द demigods by offering different sacrifice to them, and some offer sacrifice in the fire of the supreme ब्रह्मन है ना। माने वो भगवान के लिए ब्रह्म शब्द का यहाँ उपयोग किया है। और चौथे अध्याय के 36वें से, अब देखिए 36वें से 39वें तक, तो 36वां श्लोक 24वां का यहाँ है आपके सामने। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका से आदमी तैर जाता है। यथैघांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि सबको भस्म कर देता है, वैसे ज्ञान भी अपने पाप को
भस्म कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनिविन्दति। ज्ञान के जैसा कोई पवित्र है ही नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो श्रद्धावान जो है उसको ज्ञान लगता है, प्राप्त होती है ज्ञान की, इंद्रियां संयमित हो जाती है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह एकदम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कहा 36वें से। हाँ, तो आइए अब यहाँ 36वें से अपने अर्थ कर थोड़ा समझेंगे। Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to the ashes all reactions to material activities. In the world there is nothing to sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the nature fruit of all mysticisms, and one of has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. और लास्ट है, ए फेथफुल मैन who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses in eligible to achieve such knowledge and having achieved in the quickly attains the supreme spiritual peace. माने शांति को प्राप्त करता है, ज्ञान की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। तो इस प्रकार अन्यत्र भी प्रसंगानुसार समझना चाहिए। अब सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का क्या स्वरूप है, इन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन से अवान्तर भेद है, तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं अथवा परस्पर सापेक्ष हैं, इन निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी हैं, इत्यादि विषयों पर संक्षेप में विचार करेंगे। वह विचार हम कल करेंगे। आज यहीं ज्ञान योगेन संख्यानम ज्ञान योगेन योगिनाम, इसकी स्पष्टता तो हो चुकी है, लेकिन फिर हम कल करेंगे। आइए अब भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लें, भजन कर लें और भगवान को राजी कर लें, क्योंकि परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए भजन आवश्यक है। बिना भजन प्रसन्न भगवान नहीं होते हैं। और हरि के कई नाम हैं। अब देखिए, सुनिएगा, इस भजन में कहा है, तारा 6000 आया नामे लखवी कंकोतरी, तारा 6000 आया नामे लखवी कंकोतरी, रोज बदले मुकाम, आया नामे लखवी कंकोतरी, तारा 6000 आया नामे लखवी कंकोतरी। राधे 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 हरि बोल मथुरा माँ मोहन तू गोकुल गोवारियो, मथुरा माँ मोहन तू गोकुल गोवारियो, द्वारिका नो राय रण छो, आया नामे लखवी कंकोतरी, तारा 6000 आया नामे लखवी कंकोतरी।
रोज बदले मुकाम आया गामे लखवी कंकुतरी कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई कहे नंदनो किशोर शयन में लखवी कंकोतरी हरि तारा 6000 नाम शयन में लखवी कंकोतरी गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा भक्तोनी राखी टेक रूप धर्या ते अने भक्तोनी राखी टेक रूप धर्या ते अनेक अंते तो एकनो कया नामे कया गामे लखवी कंकोतरी हरि तारा 1000 नाम कया नामे लखवी कंकोतरी हरे हरे भक्तो ताराय पार गणता न आवे पार भक्तो ताराय पार गणता न आवे पार पहुँचे ना है जी पूरो विचार कया नामे लखवी कंकोतरी हरि तारा 6000 नाम कया नामे लखवी कंकोतरी राधे राधे हरि राधे 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 गोविंद हरि गोविंद नरसिंह मेहता नो स्वामी नामी स्वामड़ियो नरसिंह मेहता नो स्वामी शामड़ियो हीरानो गिरधर गोपाल कया नामे लखवी कंकोतरी हरि तारा 6000 नाम कया नामे लखवी कंकोतरी रोज बदले मुकाम कया गामे लखवी कंकोतरी हरि तारा 6000 नाम कया नामे लखवी कंकोतरी गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा 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 हरि गोविंदा। भगवान के बहुत नाम हैं, कौन से नाम से पुकारेंगे, लेकिन आप सबके हृदय में बैठे हुए एक ही परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करके, ये पूरा शरीर है, शरीर में छोटा हृदय है और उसी हृदय की गुफा में वह बैठा हुआ है, तो उसी का ही महत्व है। तो ऐसे परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिरनारी,
ओम नमो नारायण। गोविंदा गोविंदा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय राम जी की, बरसाने वाले की जय। गीता मैया की जय।